जेटली की पोटली से जो सबसे बड़ी उम्मीद इस बजट में थी वो ये थी कि क्या महंगाई खत्म होगी, मंदी की मार नहीं होगी और रोजगार क्या मिल पाएंगे। इसमें महंगाई के फैक्टर को लेकर क्या कुछ कहना है बाबूलाल गुप्ता साहब, आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी तो जो इन्होंने जो नोटबंदी की थी उस नोटबंदी का असर ही नहीं खत्म हुआ। ये खुद भी मान रहे हैं कि अभी असर खत्म नहीं हुआ है, और जब तक असर खत्म नहीं होगा तब तक महंगाई सस्ताई में कहाँ से आएगी। आदमी के जेब में पैसा तो आए, पैसा तो अभी इन्होंने दिया ही नहीं। ये अनाउंसमेंट करते हैं और पैसा बैंक में होता ही नहीं है। अब पता नहीं वो पैसा जो इतना जमा हुआ था वो कहाँ गया, अभी तक तो इसका भी कोई हिसाब नहीं है। अब तीसरी बात ये है कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें, उसके जरिए कम से कम लेन देन बढ़ा सकते हैं, उस पर रियायतों की बात कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन तो जब होगा ना जब कहीं बैंक में पैसा तो हो। बैंक में पैसा ही नहीं होगा तो डिजिटल ट्रांजैक्शन किस बात का होगा। अगर मैं किसी को चेक काटूंगा या मैं किसी को पैसा दूंगा तो मेरा पैसा बैंक में तो हो। जब बैंक में पैसा ही नहीं है, वो कहते हैं अभी तो पैसा नहीं है साहब, अभी पैसा नहीं है। 3 लाख से ऊपर के नगद जो लेन देन है उस पर भी रोक लगा दी गई है, वो भी गैर कानूनी होगा। ये कितना बड़ा हम बार बार उनसे यही मांग कर रहे थे कि किसान की स्थिति ये है कि क्या आप उनको वहीं 3 लाख तक की पैदावार करने वाला तक रखना चाहते हो क्या? उससे बढ़ाना नहीं चाहते? वो नहीं पैदा करे 50 बोरी मूंग की, नहीं पैदा करे 100 बोरी चने की, तो अगर वो नहीं पैदा करेगा तो बात ठीक है। तो मतलब उल्टा ये फंसा दिया है इसमें ला करके कि 3 लाख की आप कैश दे सकते हैं, कैश ले सकते हैं, तो ये गलत है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी भी सेक्टर को कहीं मजबूत करने की कोशिश की होती, और विशेष करके अगर कृषि को मजबूत करके कृषि की मार्केटिंग को मजबूत करने की कोशिश की होती तो शायद हो सकता था कि कुछ लेन देन में और कुछ महंगाई की और सस्ताई की ओर हम जाते। पेट्रोल और डीजल के लिए तो खाद्य व्यापार महासंघ 10 में से कितने अंक देना चाहेगा? अंक तो देखिए हमारे यहाँ तो कोई गणित है नहीं, पर फिर 50% 70% कितना लगता है? 50% समझ लीजिए। आधा ठीक रहा मतलब ये बजट, ये उम्मीद जो है उस पर आरपी विजयवर्गीय साहब कुछ कहना चाहेंगे? आधी उम्मीदें पूरी हो पाई हैं इससे। जो बजट आया है इससे डेफिनेटली मंदी कम होगी, महंगाई कम होगी। क्या रास्ता है? कोई रोड मैप है? रोड मैप सामने है। इससे एक्चुअली क्या एमएसएमई सेक्टर को जो बढ़ावा दिया है इन्होंने बार बार, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा आएगा, तो डेफिनेटली उससे आपकी मंदी कम होगी। और रही बात आपकी डीमोनेटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, आज ये कोई फैक्टर रह नहीं गया है। और डीमोनेटाइजेशन पैसा आ गया है, किल्लत हो गई है दूर, पैसा बहुत है। और जब तक अपन डिजिटल इंडिया को कहाँ है आर्थिक सर्वेक्षण में कहा जा रहा है कि 2018 तक इफेक्ट होंगे मार्केट पर। नहीं, खुद अरविंद सुब्रमण्यम इस बात को मान चुके हैं, प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा। बट आपने देखा होगा कि अभी 1 फरवरी से अपन को आज की तारीख में कोई लिमिट नहीं है कैश क्रेडिट अकाउंट में, करंट अकाउंट के अंदर, ओवरड्राफ्ट अकाउंट के अंदर, सिर्फ एंड सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में। तो मैं नहीं मानता कि 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कोई पर्सनल व्यक्ति निकाल ले और उससे ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट हो। रही बात डिजिटल की, जैसे अभी कह रहे थे बाबूलाल जी कि साहब बैंक में पैसा नहीं है, तो बैंक में वो तो डिजिटल के अंदर तो आपको डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा, तो पैसे की दरकार ही कहाँ पड़ेगी। उनका उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करें या लेस कैश ट्रांजैक्शन करें। और लेस कैश ट्रांजैक्शन से क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, टैक्सेशन आपका बढ़ेगा, आपका खुद का बजट भी। कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 8 नंबर। 10 में से 8 नंबर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी विजयवर्गीय साहब देना चाह रहे हैं। विनीत मान साहब, रेलवे बजट के लिए आज से 10 में से कितने नंबर मिलेंगे इस बजट में? रेलवे बजट के हिसाब से तो 10 में से 8 ही नंबर आप समझिए। और बाकी हमारा सैलरीड पर्सन्स का जो इनकम टैक्स वाला जो इसमें देखा गया है, अभी ये वित्त मंत्री जी ने बताया कि 76 लाख जो है ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं जिनकी आय 5 लाख से ऊपर है, जिसमें से 56 लाख जो है वो सैलरीड पर्सन है। तो इन 56 लाख के लिए भी वित्त मंत्री जी कुछ और करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये 2 नंबर इसलिए काट लिया आपने। पवार सिंह जी क्या कहेंगे? 50% मार्किंग तो होगी? नहीं, अभी तो फेल्योर सा बजट है, इसमें कोई आम आदमी को इतनी कोई सुविधा ज्यादा मिलने वाली है। कॉर्पोरेट को जरूर 5% लगातार सरकार कह रही है, मध्यम वर्ग को राहत दी है, गरीब को राहत दी है। फ्यूचर प्रोजेक्ट है 2022 तक सबको आवास मिलेगा, 3,000 रुपए की रूरल डेवलपमेंट में इस बार बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, मनरेगा में पैसा मिल रहा है। मनरेगा का मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्ट पर बात हुई है, रक्षा बजट बढ़ा दिया गया है। रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए, वो तो 2,74,000 करोड़ का किया, वो तो महंगाई बढ़ गई। आपको पता राफेल विमान जो थे ना, जो कि 600-700 करोड़ के 1500 करोड़ का खरीद रहे हैं, तो वो ऐसे ही दुगना हो रहा है। वो तो जो कीमत आधी थी उससे दुगने में, तो वो बजट बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। वो तो महंगाई खा जाएगी उसको, तो जितना है। औसत भी नहीं मान रहे इसको। अभी तो औसत बजट है भी नहीं है, तो फेल बजट है पूरी तरह से। कांग्रेस की क्या है
अब प्रतिक्रिया इस बजट के आधार पर 5 राज्यों का चुनाव, क्योंकि ये मुद्दा बना कांग्रेस की तरफ से। नहीं, ये तो जब से ये नोटबंदी का काम हुआ है तब से प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि ये काम मुझसे गलत हो गया। और बीजेपी के खुद पदाधिकारी 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं। और नंबर देने नहीं चाहिए, वो तो उनकी मजबूरी, देने पड़ेंगे उनको। जब आप 3 लाख केस से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, एक किसान के 100 बोरी होंगे, वो 4 लाख की बनती हैं, 5 लाख की बनती है, तो क्या करेगा वो? तो इसका मतलब आप उतना ही काम करो कि 3 लाख से ऊपर नहीं जाए। एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं है। आप जहां ये नोट बंद होने के बाद में इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास, आप महंगाई तो कम होगी, परचेजिंग पावर ही खत्म हो गई, तो इसलिए टोटल फेल है, बिग जीरो। तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जो है कुल मिलाकर इस पूरे बजट को लेकर तस्वीर को साफ तौर पर नहीं मानती कि बेहतर है। हालांकि औसत यहाँ पर व्यापार जगत मानता है इस बजट को, रेलवे भी मानता है कि ठीक हुआ। किसान की क्या प्रतिक्रिया है? रामपाल जाट साहब कहना चाहेंगे औसत है या फिर औसत से निम्न है? ये किसानों को निराश करने वाला और उनको आहत करने वाला बजट है। यदि कॉपी खाली हो तो नंबर क्या दे? तो अभी तो कॉपी खाली छोड़ी है इन्होंने, इसलिए किसान तो कोई नंबर नहीं देता इनको। आपको लगता है ऐसा? आखिर में फाइनल कमेंट के लिए, कंक्लूजन कमेंट के लिए मैं जयसिंह कोठारी साहब का रुख करना चाहूंगा कि पूरे मार्केट का जो है उसके हिसाब से अभी तक 60% अगर ये नंबर बन पाते हैं तो इसमें क्या इजाफा अब इनकी तरफ से हो पाएगा? जी, मैं 10 में से 7 नंबर देता हूं कि जो भी परिस्थितियां देश की है और हालात है, उनको देखते हुए जो भी प्रयास सरकार ने किया है, अगर ये सब योजनाएं इम्प्लीमेंट सही ढंग से होती है तो इसमें सोसाइटी की जिम्मेदारी, जो हम कमी निकालते हैं सब लोग, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं की मॉनिटरिंग हम करें, नीचे के लेवल पे, पंचायत लेवल पे पूरा पैसा आया या नहीं, खर्च हुआ या नहीं, हम इसमें लैकिंग कर रहे हैं। चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन का हर बार कहते हैं, स्कीम्स इस बार भी चूक गई, सब्सिडी इस बार भी कम हुई, नहीं वो दूसरी योजनाओं में आ गया। कुल मिला के एक मनी का जो फ्लो है वो तो पिछले साल से ज्यादा सरकार ने दिया। सरकार ने कर्ज लेने की भी बात की। वो तो बिना कर्ज के तो आएगा कहाँ से पैसा? थोड़ा बहुत टैक्स, हाँ वो तो लेना पड़ेगा। आपको ब्याज भी हर साल देना पड़ता है। सरकार पे मेरे ख्याल से 80 से 90 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर्जा है, उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अब वो उधार लेके और घी पीने का ये रास्ता तो हमने पकड़ा है, वो अच्छा बुरा है उसके मतलब नहीं, लेकिन रास्ता वही है, इसके अलावा कोई रास्ता इस डेवलपमेंट की इकोनॉमी में नहीं हो सकता। तो जो भी हालात है उसको देखते हुए 10 से 7 अभी 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जो उम्मीदें थी फिलहाल इस बार पूरी नहीं हुई, फिलहाल तो नहीं, लेकिन ये पैसा जैसे जैसे सिस्टम में आएगा वापस एक हल्की सी महंगाई बढ़ने का दौर चालू। क्यों? क्रूड ऑयल वाला फैक्टर है, जीएसटी को भी इफेक्ट कर रहा है। नहीं, ये जब मनी का इन्फ्लेशन बाजार में सिस्टम में पैसा आता है तो वो महंगाई बढ़ाता है। तो वो जैसे जैसे 4-6 महीने में ये पैसा सिस्टम में आएगा तो उससे एक महंगाई का दौर वापस। जीएसटी को लेकर तैयारी कहीं नजर आई? आखिरी सवाल, जीएसटी का सरकार ने जो बोला तो थोड़ा सा ये उन्होंने, पर हम एज पर शेड्यूल चल रहे हैं तो उनका 1 जुलाई का टारगेट है। को तैयार नहीं बताया जा रहा था इसके लिए? नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार की तरफ से डेट फाइनल करनी है और छोटी मोटी चीजें तो कमी है। जुलाई में अगर सब चीजें सही रही तो जुलाई में हो जाना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर जो तस्वीर निकल कर आ रही है इस पूरे आम बजट को लेकर, वो कहती है कि ये बजट औसत रहा। औसत से अव्वल इसको समझे जाने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार जेटली वो करने में कामयाब नहीं रहे। टैक्स स्लैब में जो राहत मिली वो हल्का मध्यम वर्ग के लिए राहत हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी राहत की उम्मीदें की जा रही थी। खासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर, उद्योग जगत, व्यापार जगत को उम्मीद थी कि कहीं कुछ बेहतर हो पाएगा रियल एस्टेट के लिए। हालांकि फिर भी कुछ बेहतर यहाँ मिलता हुआ नजर आया। सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको लेकर कुछ खास नहीं हुआ। स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास करने की कोशिश की गई। भारत को इस बार ये दावा किया गया कि 2025 तक टीबी मुक्त कर लिया जाएगा, 2018 तक चेचक से इसको मुक्त करवा लिया जाएगा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ये एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है। इस पहलू में, इस बातचीत के दौर में फिलहाल के लिए इतना ही। यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो। यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।